आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए मामू? ये नहीं है मेरी मामा। आप ही को गुस्सा आ रहा है? आप खाना लेके चली जाए, वरना मैं इन्हें संभाल नहीं सकूंगी। अम्मी, मुझे यकीन था इस बात पर कि आप मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि मैंने क्यों वो खाना आप ही को नहीं खाने दिया, क्योंकि उसमें जहर डाला हुआ था। हम यहाँ से वो सब छीनने के लिए आए हैं जो हमारे नसीब में नहीं, और तू मेरी बेटी है। देखना, एक एक करके इन सबको मैं जमीन में गाड़ दूंगी। ऐ नसीबा रब्बा ऐसी है जुदाई वे। मुझे पता था कि आप मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं करें, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि मैंने क्यों वो खाना आप ही को नहीं खाने दिया, क्योंकि उसमें जहर डाला हुआ था। और मुझे तो ये भी लगता है कि वो तावीज भी उन्होंने ही हमारी अलमारी में। वो तावीज तुम्हारे कमरे से मिली थी। मैं तुम्हें आखिरी मौका। आप मुझे क्या मौका देंगे? मैं आपको मौका दे रही हूं। किसी के कहने पे आप फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं जो आपने राबी के मामले में की थी। कहीं सचमुच एक बार फिर वही गलती तो नहीं दोहरा रहा मैं? क्या समझती हो तुम खुद को? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की? गुल, मैंने तुम्हें क्या कहा था? बस हाथ से इशारा किया था ना कि यहाँ से चली जाओ। देखो, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं तुम्हारे मुंह लगने की। तुम मुझसे मुंहमारी करोगी? गुल, तुम क्यों मेरे सर का दर्द बन? क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। नोचो, हिम्मत है तो हाथ लगाओ। मैं तुम्हें क्या मैं तुम्हें? बस तुम यही कर सकती हो ना? तुम और तुम्हारी माँ पीठ पीछे बस वार कर सकती हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हें हसन के लिए चुनकर। भाभी, अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गए। देख लिया ना आपने अपनी आंखों से किस तरह से बात कर रही थी ये मुझसे। हसन, पहली शुरुआत बस भाभी, बस। इस घर में आपको इतनी इज्जत मिली, भाई ने इतना प्यार दिया, लेकिन आपने क्या किया? मुझे अफसोस है कि भाई ने आपसे शादी की। अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देकर आपको अपनाया, लेकिन आपने इस घर को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हसन, खामोश हो जाओ। देखो भाई, ये कुछ भी कहती रही और हम खामोश रहे। अंदर आप ही सो रही है, तुम लोगों की बातों से डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल चुप। किसी की आवाज नहीं है मुझे। आइंदा मेरी बीवी से तमीज से बात कीजिएगा। चलो गुल।
किस्मत मेरी पलकों में है आंसू पिरोना, बेसुध हो गई जिंदड़ी अपनी दर्दा दीवारी, एक ही जैसा लागे अब तो होना ना होना, पल में अकेली हो गई दुखों दी सहेली हो। तुम पर इल्जाम लगाने की वजह से मैं अपने भाई से लड़ा। कितना अरसा मैंने उससे बात नहीं की। आज तुम मुझे बताओगे ये क्या किया तुमने मेरी अम्मी के साथ? साकिब आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे इल्जाम नहीं लगा रहा मैं तुम पे, ये सबूत है मेरे हाथ में। जो हमारे कमरे से तुम्हारी दराज से मिला है, मैंने तो नहीं रखा, तो तुम्हारा ही होगा। हेलो, वालेकुम सलाम राबी, क्या हाल है? कुछ नहीं, बस घर पर हूँ। गौहर के पास छोड़ा है उसे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा अभी। गौहर की तबीयत क्या बताऊं। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो। गौहर के नए चेहरे की तस्वीर अभी तो पॉसिबल नहीं है। मौका मिलेगा तो ट्राई करूंगा, फिर भेज दो कल। तुम यहाँ बैठे हो? आओ इधर मेरे पास। क्या हुआ? मामा, मामा? आप ही मेरी असली मामा है, मेरी प्यारी मामा। आप बस जल्दी से अब ठीक हो जाए। सोनी, या अल्लाह,
अभी और कितने गुनाहों की सजा भुगतनी है हमें। बख्श दे खुदा, हमें माफ कर दे। हिम्मत करे साकिब, मुझे अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। जब उमर ने आप ही को ममा कह के गले लगाया तो मेरा भी दिल भरा है। साकिब, उमर ने आप ही को एक्सेप्ट कर ली। अब आप देखिएगा आप ही कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। बस आप दुआ करें कि आप ठीक हो जाए। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, उसे कोई फिट्स वगैरह तो नहीं, बल्कि वो तो बहुत सुकून से हैं। ऐसा लगता है कि उम्र के होते हुए उन्हें दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक कह रहे हो। शायद वो उमर कुछ दिनों तक यहीं आप ही के पास रहना चाहता है। अगर आप हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं कल किसी वक्त चक्कर लगाता हूँ। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। क्या हुआ? नहीं जल्दी में तुमने फोन करके क्यों बुलाया? सब खैरियत तो है? खैरियत तो सब है जहांगीर, बस सब वैसे का वैसा ही है। क्या मतलब? आप ही उमर के साथ कंफर्टेबल तो हैं, लेकिन अभी तक आप ही को ये याद नहीं आया कि उमर उनका बेटा है। अब तो बहुत दिन हो गए हैं। इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। क्या कर सकता हूँ? तुम आप ही को उस घर में लेके जा सकते हो वापस, जिस घर में उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा, जिस घर में उमर छोटा था, जिस घर में उनकी सबसे ज्यादा खुशगवार यादें गुजरी। हो सकता है पुरानी जगह जाकर उन पुरानी यादों को दोहराकर आप ही की याददाश्त वापस आ जाए।
अपना सामान लेकर जा रही हूँ। जहांगीर से कहिएगा वो भी अपना सामान लेकर मेरे घर आ जाए। हे सुमन, कहाँ रहूंगी अकेली? मेरा इकलौता बेटा, जरा सोचो तो उमर भी तो तुम्हारा इकलौता बेटा, अगर वो तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाए तो तुम बर्दाश्त कर सकोगे? आपने अब अगर अपनी जबान से मेरे बेटे का नाम लिया ना, मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। आप पहले ही जहांगीर और मेरे दरमियान आकर हमारे दरमियान दूरी पैदा कर चुकी हैं। अब अगर आपने मेरे और मेरे बेटे के दरमियान आने की कोशिश की ना, तो जहांगीर सारी उम्र खून के आंसू रोएगा और आप सारी उम्र पछताएंगी, समझी? क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हारे लिए। कोई खास बात करनी है या कोई काम अटक गया है? हाँ, अटक तो गया है। क्या? वो वक्त जो हमने बहुत अच्छा साथ गुजारा। जैसे तुम पहले थी वैसे क्यों नहीं हो जाती? जैसे मैं पहले थी वैसे अब मैं नहीं। थोड़ा गुस्सा ज्यादा करती, वो भी नहीं किया करो। पता है मैंने क्या सोचा है? क्या? मैंने सोचा था कि जब मैं दादी के घर जाऊंगा ना तो उनकी कमरे की चीजें तोड़ दूंगा। उमर, तुम बहुत तेज हो गए। क्या करूं? यहाँ पे तो किसी को तंग ही नहीं कर सकता ना।
अपने बारे में सोच रही थी। जब मैंने उम्र के बारे में सोचा तो मेरे कदम वापस उस घर की तरफ उठ गए। जहांगीर, मुझे माफ कर दे, मुझे उम्र की मां समझ के माफ कर। क्या करोगी, कैसे करोगी, मुझे भी तो बताओ। हसन से साफ कह दूंगी कि इस घर में या तो मैं रह सकती हूँ या उसकी प्यारी पागल आपी। अम्मी, सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मामा, मैंने वहां पे राबी मामी देखी। राबी? बाबा कह रहे थे अब वो राबी मामी नहीं, आपकी छोटी मामा है। तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। इसकी औकात मैं तुम्हें बताऊंगा। बीवी है ये मेरी, इसकी तरफ उठने वाला हर हाथ रोक सकता हूं मैं। आइंदा हिम्मत भी मत करना। हिम्मत तो आपने दिखाई है इतना बड़ा कदम उठाकर। ये भी नहीं सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। जो करना है कर। ना मैं तुमसे डरता हूं और ना डरूंगा। अरे तुम्हारे साथ तो जो मैंने करना है ना मैं बाद में करूंगी। आपके चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। आज मैं आपके भाई साकिब के घर नहीं खड़ी, बल्कि अपने शौहर के घर खड़ी। आज अभी इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। उमर, चलो मेरे साथ। कहीं नहीं जाएगा उमर। अकेली चली जाओ यहां से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। दफा जाओ यहां से। आज इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। आज देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। कहीं कोई ऐसी बात तो याद नहीं आ गई जिसकी वजह से दिमाग पे असर पड़ा हो। शायद ऐसा ही हो, लेकिन जब तक उठेंगे नहीं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अच्छे की उम्मीद तो लगाई जा सकती है ना। मेरे दोनों भाई आज भी मेरे लिए कितना परेशान हैं, इतना ही प्यार करते हैं मुझसे। कहाँ थी मैं इतने अरसे? कितना वक्त गुजर चुका है। चले
सोने दें आप ही को। अम्मी कहाँ है? ये कौन है? ये मैं हूँ? गौर? गौर बीबी, आपके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करेंगे हम। मेरा चेहरा कहाँ खो गया? यही गौर है। अब यही गौर है। मैं ही गौर हूँ। मैं ही गौर हूँ। नहीं गौर, नहीं, अभी किसी को ना पता चले कि तुम्हें सब याद आ चुका है। पहले देखो कौन कौन है यहाँ, क्या क्या खेल चल रहा है इस घर में। समझो, सोचो, अभी किसी को मत बताना, मत बताना अभी। अगर इसकी याददाश्त वापस आ गई ना तो भी कमबख्ती है, और अगर नहीं आई तो पागल खाने भिजवा दूंगी मैं इसे, मगर यहाँ रहने नहीं दूंगी अब इसे। क्या करोगी, कैसे करोगी, मुझे भी तो बताओ। हसन से साफ कह दूंगी कि इस घर में या तो मैं रह सकती हूँ या उसकी प्यारी पागल आपी। अम्मी, ये दोनों कौन है और अम्मी के कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे बेटा गौहर, यहाँ आओ ना, अम्मी के पास, यहाँ के बैठो। हाँ
ये दरवाजे पे क्यों खड़ी है और ऐसे क्यों देख रही है? पता नहीं। गुस्से में लग रही है। अगर इसका दिमाग खराब हुआ ना, उन दोनों को पीटना शुरू कर देगी। निकलो यहाँ से। कैसे निकले? दरवाजे पर ही तो खड़ी है। गुल, तुम एक काम करो ना, तुम गौहर के साथ बैठो, मैं शहनाज से कह के गौहर के लिए कुछ बनवाती हूँ। नहीं, आप बैठे ना, आपकी बेटी है। अम्मी कहती आपको बुलाने आई है ना गौहर? मुझे देखकर इन दोनों के रंग क्यों उड़ गए? गौहर, गौहर, यहाँ नहीं बैठना तो वहां बैठ जाओ ना। खड़े खड़े थक जाओगी मेरी जान। आओ वहां बैठो। बैठ भी जाओ। क्या हुआ गुल? तुम इतनी डरी घबराई भी क्यों? हाँ? आप ही कमरे में नहीं है क्या? कहाँ है वो? वो तो कमरे में ही थी, लेकिन अचानक से सामने आके खड़ी हो गई। मेरी जान, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, बैठो बैठो। बस मैं गई और आई। यहीं बैठना बस। वो अंदर बैठी हुई है, अचानक ही आ गई भाई, हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ किया है क्या उन्होंने? नहीं नहीं, कुछ कहा है? नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बस एकदम से आकर खड़ी हो गई और मुझे अम्मी कहा और अनजान नजरों से देखने लग गई। उसका मतलब अभी उन्हें कुछ याद नहीं आया। कहाँ है अम्मी आप? कहीं भी नहीं है। इस तरह से कब तक चलेगा हसन? जब से आई है रोज कोई ना कोई हंगामा कर देती है। इस तरह तो पागल हो जाएंगे ना हम सब। खुदा के लिए हसन, भाई से कह के उन्हें किसी भी हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट करवा दें, लेकिन ये सब नहीं चलेगा हसन। पहले डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, फिर देखते हैं क्या होता है।